चलो हल्ला नहीं करना दोनों, स्टार्ट। चलो सबसे पहले तो सभी छात्रों को जय श्री राम। ठीक है, राधे राधे। अभी देखो हम लोगों को क्या पढ़ना है, 3.2 पढ़ना है ना। 3.1 कंप्लीट कर चुके हैं। 3.2 पढ़ने से पहले हम सोच रहे हैं कि तुम लोग को क्या करा दे, उदाहरण करा दे। उदाहरण इसलिए कराते हैं क्योंकि तुम्हारे 3.2 खुद से बना सकते हो अगर उदाहरण क्लियर है तो। उदाहरण क्लियर नहीं है तो 3.2 नहीं बना पाओगे यार, समझे बात को। तो हम चाहते हैं कि तुम लोग का कोई भी प्रश्न ना छूटे, ना वो उदाहरण छूटे और ना ही तुम्हारा वो प्रश्नावली छूटे। हो सकता है जैक बोर्ड अगर पागल हो जाए और वो एग्जाम्पल से दे दे सवाल, कहीं से भी दे सकती है, तो उस पर ध्यान नहीं देना। तुम लोग को टोटल का टोटल पढ़ना है, बस ये ध्यान में रखो, है ना। तो क्वेश्चंस क्या है हमारे पास, ध्यान से देखो कि ग्राफीय विधि द्वारा या ग्राफ द्वारा जांच करना है कि तुम्हारे पास जो ये समीकरण दिया हुआ है, समीकरण क्या दिया हुआ है, x + 3y बराबर में कितना, 6। ध्यान में रखना, पहला समीकरण क्या है, x + 3y बराबर में 6। थोड़ा देखना कि क्वेश्चन सही है ना, कि टाइपिंग में तो मिस्टेक हो ही सकता है, इंसान है दोनों, ठीक है। दूसरा है 2x - 3y बराबर में 12 यानी 12। तो पहला समीकरण, चलिए हम लोग हल कर रहे हैं, ध्यान समझना। यार समझने पे ज्यादा, छापने पे हम ध्यान दिलवाते भी नहीं है, समझने पे ज्यादा फोकस करो। तो हम लोग कौन से विधि से द्वारा जांच करेंगे इसको, ग्राफीय विधि से द्वारा से हम लोग जांच करेंगे। पहला समीकरण लिखा हुआ है x + 3y बराबर में कितना, 6, जो इक्वेशन नंबर 1 है। क्लियर है बात को। पहला समीकरण का नाम क्या है, x + 3y बराबर में 6 और वो इक्वेशन नंबर 1 है। तो हम लोग क्या करते हैं, दोनों साथ साथ बनाते हैं। इधर हम लोग पहला समीकरण लिख देते हैं और इधर हम लोग क्या करते हैं, दूसरा समीकरण लिख देते हैं। कोई तकलीफ, चलिए पहला समीकरण इधर बना देंगे, दूसरा समीकरण हम लोग उधर बना देंगे, ठीक ना। चलिए तो दूसरा समीकरण का नाम हम लोग का है 2x - 3y बराबर में 12। ये है हमारा समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 2। कोई तकलीफ है किसी को, बताइए। चलिए आगे समझिए कि हम बताए थे जब तुम लोग को ग्राफ बनाना है तो वहां पर उस समय एक बॉक्स बनाना पड़ता है। बनाना पड़ता है कि नहीं बनाता है, एक आपको क्या बनाना होगा, बॉक्स। और उस बॉक्स में जो है तुम लोग को एक्स वाई रिप्रेजेंट करना पड़ता था इधर, है ना। क्या रिप्रेजेंट करना पड़ता था, एक्स वाई हम लोग को रिप्रेजेंट करना पड़ता था। करना पड़ता था कि नहीं करना पड़ता था, अरे यार चलो यहां पर हम लोग एक्स वाई दर्शा देंगे और यहां पर हम लोग डाटा दर्शा देंगे जो भी है। चलिए तो इधर भी हम लोग सेम टू सेम दर्शाना है, तो इधर भी हम लोग एक बना दिए। कोई तकलीफ है, चलिए तो इधर लिख देंगे x, इसमें लिख देंगे क्या, y लिख देंगे। हम बोले थे जब ग्राफ विधि से बनाने के लिए आपको अपने मन से जो भी इच्छा करे x के जगह पे मान लेना है, ठीक है, या नहीं तो y की जगह पे मान लेना है। ग्राफ विधि एक ऐसा विधि जो तुमको स्वतंत्र छोड़ दिया है, क्या आपको जो इच्छा करता है वो मान सकते हैं, ठीक है। कोई तकलीफ है, तो हमने क्या किए कि x के जगह पे 0 मान लिया, x का जगह क्या मान लिया। अब हम ऐसा नहीं बोले कि 0 ही मानो, 1 2 3 4 5 6 कुछ भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो 0 माने तो यहाँ 0 लिख दे इस बॉक्स में, है ना। अब प्लस में जो है वही हम लोग क्या करते हैं, उतार दिए। तो याद है कि आगे बढ़ते जाना है ना। तो यहाँ पर क्या बचेगा, 3y बराबर में 6, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6/3 अर्थात कितना आया, 2 आया। इसका मतलब क्या हुआ कि हम 0 माने x को तो y कितना निकल गया, 2 निकल गया। निकल गया कि नहीं निकल गया। अब हम लोग कुछ और मानते हैं इसी समीकरण में, पुनः इसी समीकरण में हम लोग काम करेंगे। कौन से समीकरण में, x + 3y बराबर में 6। इन्हीं समीकरण में एक बार और भी तुम लोग कुछ मान सकते हो। एक काम करते हैं, इस बार हम लोग इसको 0 मानते हैं, y को क्या मानते हैं, 0 मानते हैं। तो यहां पर हम लोग का क्या हो जाएगा, x + 3 × 0 और प्लस में 6।
दिख रहा है ना पीछे तक, क्लीन दिख रहा है ना, आंख खराब है। देखिए तो x प्लस 0 हो जाएगा, बराबर में क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। 0 उधर भेजेंगे, चाहे 0 का कोई मतलब नहीं यार, है ना, x में 0 जोड़ोगे तो 0 ही होगा। तो अर्थात x का वैल्यू क्या निकला 6, x का वैल्यू क्या निकला 6। 0 माने y, तो x क्या निकल गया, एक बॉक्स फिलअप हो गया। किसी को कोई तकलीफ है, यानी तुम स्वतंत्र हो, ऐसा नहीं कि सर आप 0 माने, हम 1 मानना चाहते थे, मान लो, हम 2 मानना चाहते थे, मानिए भैया, कुछ भी मानो, निर्देशांक बिंदु कभी भी चेंज नहीं होती हो, समझी बात को। आप यहाँ पर 2 बॉक्स बनाए, हम सर 4 बॉक्स बनाना चाहते हैं, बनाओ यार, ज्यादा अगर समय देना चाहते दो, हम लोग को तो काम से मतलब रखना चाहिए ना। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अब हुबहूब यहाँ पर दूसरा समीकरण है, बताओ तुम लोग खुद बताओ कि हम लोग x की जगह पे क्या रखें, 0 रखें, 2 रख दें, तो 4 उधर घटेगा तो कितना बचेगा 8, 8 3 से नहीं घटेगा, चलो 0 ही बोलेगा तो 0 ही मान लेते हैं, है ना। तो 2 गुना क्या हो जाएगा 0, माइनस में हो जाएगा 3y बराबर में कितना 12 होगा, इसका वैल्यू कितना 0, माइनस में क्या आएगा 3y बराबर में 12, है ना। तो 0 3y में कुछ नहीं, यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस 3y हो जाएगा, बराबर में कितना 12, तो y का बराबर क्या हो जाएगा 12 बटे में -3, कट जाएगा कितना बार में -4, तो आंसर आ गया हमारा, फाइनल उत्तर आ गया -4। ठीक है, अब क्या मानना है किसकी जगह पे 3। अच्छा चलो, बहुत अच्छा बात बोले हो तुम। इसी समीकरण में पुनः कह लेते, फिर से दोबारा हम यही समीकरण में, कौन सा समीकरण है भैया, ये है ना। इसी समीकरण में अभी क्या बोला तुम मानने के लिए, किसकी जगह पे x की जगह पे बोला 3 मानने के लिए, तो चलो ठीक है हम 3 मान लेते हैं x की जगह पे। तो यहाँ पर 2 गुना 3 करेंगे, माइनस में 3y होगा, बराबर में 12 होगा, 3 दूना क्या हुआ 6 हुआ, 3y हुआ, बराबर में 12, तो 6 को हम उधर भेजेंगे, तो माइनस में 3y बराबर में क्या हो जाएगा 12 माइनस में 6, है ना, तो -3y बराबर में हो जाएगा 6। तो बोलेंगे कि y का मान कितना निकल जाएगा नूनू, y बराबर में हो जाएगा 6 बटे में -3, कट के आ जाएगा -2 आया, तो -2 आ गया। क्या तकलीफ था, एकदम सरल है ना, जो बोलोगे वही मानना है, कोई दिक्कत नहीं है। अब तुमको क्या करना है, इसको ग्राफ पे बैठाना है, ग्राफ पे बैठाना है, और ग्राफ पर बैठाना बहुत आसान है। चलो हम लोग ग्राफ पे बैठाते हैं, ठीक है। तो ग्राफ पे बैठाने के लिए सबसे पहले क्या करें हम लोग, 2 रेखा खींचते हैं, एक x और दूसरा y, एक x और दूसरा y, खींचते कि नहीं खींचते हैं, थोड़ा और हम इसको थोड़ा मोटा कर देते हैं, ठीक ना, कोई दिक्कत है। अब बीच में क्या होता था, मूल बिंदु, बीच में क्या होता था मूल बिंदु, इधर 1 2 3 4 5 6, ग्राफ कॉपी देखा है ना, 1 2 3 4 5 6 तो होता ही है ना, तो यहाँ पर लिख दें 1 2 3 4 5 और 6, ये x डेक्स है, क्या ये x, सॉरी x है, हाँ, यानी x अक्ष हो गया, है ना, और इधर वाला x डैश है ना, इधर हो जाएगा -1 -2 -3 -4 -5 -6, लिख दें, चलिए लिख देते हैं हम लोग, कोई तकलीफ, चलिए अच्छी बात है, तकलीफ नहीं है। तो आगे देखो, ऊपर वाला y हो जाता है, y अक्ष हम जिसको बोलते हैं, है ना, और नीचे वाला हो जाएगा y डैश अक्ष, ठीक है। इसमें भी 1 2 3 4 5 6 तक बैठा दिए, है ना, 1 2 3 4 5 6। याद रखो कोई ग्राफ कॉपी मेरा है नहीं जो कि एकदम एक्यूरेट लाइन खिंचाएगा, ऐसा नहीं हो सकता है, आगे पीछे हो सकता है कि क्योंकि इसकी डिस्टेंस तो अलग अलग है ना। हाँ, ग्राफ पे बनाएगा एकदम कहीं इधर उधर नहीं होगा, एकदम प्रॉपर रूप से बनेगा। बोलोगे तो कल से हम लोग इस पे ग्राफ खुद लगा देंगे, ठीक है, ग्राफ लगा देंगे तो बना लेना। नीचे हो जाएगा -1 -2 -3 -4 -5 -6, है ना, -1 -2
-3, -4, -5, -6। कोई तकलीफ नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है। आगे देखिएगा, अब हम लोग क्या करते हैं, ये जो बॉक्स है, इस बॉक्स में पहला 0 दूसरा क्या 2, पहला 0 दूसरा क्या 2, तो ये 0 है तो यहीं पर आके रह जाएगी ना। और दूसरा है कि 2 तो वही था, यानी मेन बिंदु हमारा ये निकला 0 और 2। इस बिंदु का नाम क्या है, इस निर्देशांक बिंदु को हम लोग 0 और 2 बोलेंगे। ठीक है, आगे देखिए 6 और 0, तो पहला में 6 और दूसरा में 0, यहीं पर आ जाएगा। इसका मतलब मेन बिंदु मेरा यही हो जाएगा, यानी इसको बोलेंगे 6 और 0। अब क्या करेंगे, इस बिंदु से इस बिंदु को जो मेन मिला उसको मिला देंगे। क्या करेंगे हम लोग, मिला देंगे। कोई तकलीफ, चलिए तो हम लोग मिला देते हैं इसको इस टाइप से। थोड़ा इधर उधर हो गया था, हम कर देते सही, कोई तकलीफ नहीं है। तो हम लोग एक काम करते हैं, इसको ठीक है, मिला दे प्रॉपर रूप से, कोई तकलीफ नहीं है ना। चलिए ये हो गया। इस वाला जो रेखा जो मिला हुआ है, इस रेखा का कौन से समीकरण से निकाले थे ये रेखा, ये वाला x + 3y बराबर में 6। तो यहां पर हम लिख देंगे ये जो रेखा है भैया x + 3y बराबर में 6 से ये निकला है। कोई तकलीफ है किसी को भी नहीं। तो अब हम लोग दूसरा रेखा खींचेंगे, है ना। तो दूसरा रेखा खींचते हैं। दूसरा क्या था, 0 और -4, 0 और 0 यहां आ जाएगी, -4 यहां आ जाएगी, आएगा। तो इसका निर्देशांक बिंदु बोलेंगे 0 और -4। फाइनल बिंदु ये हुआ हमारा। नेक्स्ट देखिए 3 -2, 3 और -2, 3 तो यहां है ना, और -2 यहां है। तो ये दोनों का मेन बिंदु नहीं होगा। हम क्या करेंगे, मेन बिंदु बनाने के लिए एक डॉट डॉट रेखा को हम लोग प्रयोग करेंगे। यहां से एक डॉट डॉट रेखा खींचे यहाँ, है ना, काल्पनिक रेखा, और एक हम लोग यहाँ खींचे। तो मेन जो हुआ, यहां पर जो कटान बिंदु मिला है ये वाला, ये हम लोग का मेन बिंदु है। ये वाला कौन सा, ये वाला मेन बिंदु हम लोग का। ठीक है, तो इसको हम लिख देंगे क्या, 3 और -2। अब जो है एक मेन बिंदु ये था, एक मेन बिंदु ये था, इसको हमको इससे मिला देना है, इस वाले से। चलिए तो हम लोग मिला देते हैं। इस बिंदु से लेकर हमको इस बिंदु तक मिलाना है। कोई दिक्कत है, देखो प्रॉपर रूप से दोनों एकदम सेम कटा है, कटा है ना, तो इसलिए बोल रहे हैं। चलिए हो गया। और ये इस वाले का रेखा का नाम क्या है, इस वाले रेखा का नाम 12 यही ग्राफ है आपका। और ये ग्राफ एग्जाम में हर साल हमेशा हर बोर्ड में पूछेगा ही पूछेगा। नुमा भी पूछा था, वाह। कोई तकलीफ है इसमें बताइए, कोई तकलीफ नहीं ना इसमें, नहीं ना है, एकदम बहुत साधारण सवाल है। इसी तरह एग्जाम्पल नंबर 4 बता दिए, तो एग्जाम्पल नंबर 5 देखो। ठीक है, 5 में भी सेम टू सेम है ना। हो सके तो बना सकते हो कि नहीं बना सकते हो पता नहीं, लेकिन 5 सेम टू सेम है। सेम क्या है, इसमें थोड़ा सा अलग करके दिया है, यहाँ ध्यान देखो, ध्यान से देखो क्या लिखा हुआ है कि ग्राफ द्वारा ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म का हल नहीं है, अद्वितीय हल है अथवा अपरिमित रूप से अनेक हल है ना। तुमको किताब में एक डाटा लिख के दिए थे हम, याद है,
A1 बटे A2 बराबर में B1 बटे B2 बराबर में C1 बटे C2 करके, है ना। वो डाटा शायद इसमें है क्या? इसमें तो नहीं होगा, है ना। चलिए हम यहीं पर एक क्या बोला, बुक डाउनलोड किए थे जरूर। आपको यहाँ पर हम एक चीज बताए थे तुम लोग को कि अगर ये दोनों आपस में बराबर ना हो, अगर ये दोनों आपस में बराबर ना हो तो उस समय उसका केवल एक हल निकलता है, केवल एक हल निकलता है। समझ रहे बात को? अगर A1 बटे में A2 इज नॉट इक्वल, A1 बटे में A2 इज नॉट इक्वल टू B1 बटे में B2, अगर ऐसा रहा तो उसका अद्वितीय हल तो है लेकिन एक, इसका मतलब उसको सॉल्व करना होगा, उसको सॉल्व करना होगा और वो प्रतिच्छेद करती हुई रेखा बनेगी। क्या बनेगी? प्रतिच्छेद करती हुई रेखा। अगर तीनों आपस में बराबर निकला अनुपात उनका, तो उसका बहुत सारा हल निकलेगा, मतलब उसको भी बनाना है, उसको भी क्या करना है? बनाना है, और वो संपाती कहलाएगी। उसके बाद अगर ए B1 बटे में B2 इज नॉट इक्वल टू C1 बटे C2 रहा, उसको वहीं पर छोड़ के हम लोग को निकल जाना है। तो चेक करते हैं हम लोग कि आखिर में ये बराबर है या नहीं है। पहला समीकरण तुम्हारे पास दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? पहला समीकरण 5x माइनस 8y प्लस 1 बराबर में 0, बराबर में क्या? 0। ये फर्स्ट समीकरण है आपका कि नहीं है? पहला समीकरण है। स्कूल तुम लोग नहीं जा रही है क्या? क्या है? अच्छा, एडमिशन होने के बाद। चलो यहां ध्यान से देखिए, दूसरा क्या है समीकरण हम लोग के पास? 3x माइनस 24 बटे में 5y प्लस में 3 बटे 5 बराबर में क्या? 0। इसको हम लोग A1 बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे? इसको B1, इसको C1, A2 B2 C2। समझ रहे बात को? किसको क्या बोल रहे हैं? समझ रहे बात को? चलिए तो हम लिख देते हैं यहां पर कि A1 कितना है हमारे पास? A1 है 5, B1 है x नहीं, ये हो गया सिर्फ 5, और B1 हो गया हमारा -8 और C1 हो गया हमारा क्या? 1। उसी तरह यहां पर A2 क्या हो गया? 3 हो गया, B2 क्या हो गया मेरा? -24 बटे 5 और C2 क्या हो गया मेरा? 3 बटे 5। किसी को कोई तकलीफ नहीं ना? कोई तकलीफ नहीं ना जी? हम लोग A1 B1 C1 कैसे निकाले, पता चल गया कि नहीं चला? पता? बहुत आसान था निकालना, A1 B1 C1 निकालना, है ना। दोनों को हम लोग क्या करते हैं, एक ही जगह ला देते हैं, ठीक है, ताकि अच्छा रहेगा कैलकुलेशन करने में। तो A1 B1 C1 पता चल गया, A2 B2 C2 पता चल गया हम लोग को। अब हमको क्या करना है? इसका रेशियो चेक करना है। चूंकि हम जानते हैं कि रेशियो क्या होता है, देखो हम पहले भी रेशियो यहाँ पर बताएं तुम लोग को, ठीक है। इधर आगे ये वाला, इसका रेशियो चेक करना है हम लोग को, ठीक है। ये पूरा रेशियो क्या करना है हम लोग को? चेक करना है। तो हम लोग चेक करते हैं। चूंकि हम जानते हैं कि A1 बटे में A2 बराबर में B1 बटे में B2 और बराबर में C1 बटे में C2। देखेंगे अगर बराबर है या बराबर नहीं है, वो सारा चीज चेक कर लेंगे आराम से। चेक करने के लिए A1 की जगह पे कितना मान रखना है? 5 रख दिए, बटे में A2 जगह कितना मान रखना है? 3 रख दिए। आंसर कितना आया? 5 बटे 3। अब यहाँ पे देखो B1 की जगह कितना मान रखेंगे? -8 और B2 की जगह पे -24 बटे में 5 रख दिए। क्या तकलीफ है तुमको? कोई तकलीफ नहीं है। बराबर में अब यहाँ पे देखो C1 की जगह पे कितना रखेंगे हम लोग? 1 और C2 की जगह पे 3 बटे 5। कोई किसी को कोई तकलीफ नहीं है। ध्यान से समझना यहाँ पर, ठीक है। नहीं समझोगे ध्यान से, काम खत्म हो जाएगा, है ना। आगे देखिए, तो ये है 5 बटे में कितना? 3। ये कितना है? 5 बटे में 3। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। क्या हम इसको लिख सकते हैं? -8, नीचे में कुछ नहीं तो 1 तो है,
और जब हम इसको ऊपर लेके जाएंगे तो भाग से गुना में बदलेगा तो पलटी मारेगा ना मारेगा जी। तो 5 ऊपर जाएगा और 24 क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा, है ना। 5 ऊपर जाएगा और 24 क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा। आएगा कि ना आएगा? क्या तकलीफ है किसी को? चलिए आगे हम लोग लिखते हैं। फिर इसको उसी तरह से 1/1 लिख सकते हैं, 1 को, और इसको हम ऊपर लेके जाएंगे तो गुना में आ जाएगा 5/3, 5/3। अब देखो गौर से देखोगे, 8 एका 8, 8 तिया 24, कट गया, माइनस से माइनस भी कट गया। यहाँ क्या बचा, 5/3, और यहाँ भी क्या बचा, 5/3, और उधर भी क्या बना, 5/3। मतलब क्या हुआ, ये तीनों आपस में क्या है, बराबर है। जब हम बताए थे कि तीनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा, तो क्या होगा, और अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। ठीक है, तो इसका मतलब इसको सॉल्व करना है कि नहीं करना है? हाँ, तो यहां पूछ भी रहा है अपरिमित रूप से अनेक हल है, हम हाँ जी लिखेंगे, यह अपरिमित रूप से अनेक हल है ना, अनेक, यानी तो लिख देना इसका, क्या लिख देंगे, इसका अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। कोई तकलीफ है? अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। तो अनेक हल होगा तो ग्राफ विधि से बना लेना इसको, ग्राफ विधि से क्या करना, बना लेंगे हम लोग। कोई तकलीफ है? ग्राफ विधि से इसको क्या करना है, बना लेना है। ग्राफीय विधि से अनेक हल होगा, है ना, अनेक हल होगा। ठीक है, इसको ग्राफीय विधि से तुम लोग सॉल्व कर लेना, है ना। बस हम लोग चेक करने बता दिया गया, अगर कौन सा सवाल को बनाना है और कौन से सवाल को नहीं बनाना है। तो जब लिखा हुआ है कि अनेक हल होगा तो इसको बनाना होगा आपको ग्राफ विधि से, है ना। नहीं, अगर नहीं लिखता, अगर मान लो इस तरह से आता ये, तो नहीं बनाते, वहीं छोड़ देते, मतलब इसका कोई हल नहीं है, वहीं छोड़ के भाग जाते हैं ना। तो ऐसा सवाल बहुत कम देखने को मिलता है ना। खुशनसीब बच्चा होता है जिसको ये वाला आता है, आधा चेक किया, आधे चेक करे घर, बोले कहा जा रहा घर, अरे भैया समांतर निकल गया था, छोड़ दिया। बोलता भी है कि अगर समांतर हो तो छोड़ देना है। कोई तकलीफ है नूनू? बना लेगा ना इसको ग्राफ विधि बनाने सिखाए तुमको अभी, जस्ट पहले एक ग्राफ बनाए भी हम, और पहले भी हम बहुत सारा बताए, तो कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। तकलीफ तो नहीं होना चाहिए, लेकिन नहीं बन के लाएगा तब तकलीफ होगा। न किताब न चौकी है, एक तो तुम लोग पास किताब है, नुम्मा का पढ़ती नहीं, बच्चा तो दे नहीं सकती है। स्कूलों में जखनी देमत तब तक बच्चा के दे पढ़ेगा थी, बोले तो बोले पढ़ता हो। हाय रे सला, अरे बच्चा का रहम करो। देखिए आर्यभट्ट का बच्चा अगर है तो आर्यभट्ट बच्चा को आप दीजिए, आदान प्रदान कीजिए, भड़का दिया है इसलिए बच्चा रोता है, सर किताब दिलवा दीजिए सर। अरे तुम बड़ा भाई बन गए, चल हल्ला नहीं कर, समझ गया ना इसको। अब आते हैं हम लोग क्या, 3.2 का पहला सवाल ये है आपके पास। 3.2 का प्रथम सवाल आपके पास ये है। अब बहुत मजेदार सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। ठीक है, सवाल देखो हम पढ़ के सुनाते हैं तुम लोग को। कहते कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण के युग्म बनाइए और उनको ग्राफीय विधि से क्या करना है, हल भी कीजिए। हम ग्राफ तो नहीं बनाएंगे, पहले बोल रहे हैं, हम इक्वेशन निकाल के देंगे तुमको। अब बोलो हम खाना निकाल के दे दिए, परोस के जब तरह मुंह में हुर दे, नहीं हुरेंगे जी। अब लो चलो भाई मुंह में हुरियो दिए, कहता अब निकलाने डंटा हो रहे हैं, अब
अजीब आदमी हो यार। ये बोले ना, हाँ सर आप समीकरण निकाल के दीजिए, समीकरण 1 निकालिए, समीकरण 2 निकाल के दीजिए, बाकी हम देख लेंगे। समझ बात को ना, बाकी देख लेना तुम लोग। ग्राफ बना लेगा ना जी, विश्वास है ना? हमको तो विश्वास नहीं है कि कहीं बना नहीं पाओगे तो है ना। आज कौन दिन है? गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार। रविवार को जांच करते हैं हम, ठीक है। चलो यार देखो, अरे भैया देख लो, समय पार हो जाएगा नहीं तो यार नहीं बना, यहू नहीं बता पाएंगे। 3 कम से कम ये सेलेक्ट किए, यहू बना लो। चलो यहाँ देखो, सवाल में क्या कह रहा है कि कक्षा 10 के, तुम लोग भी चल गए उसमें, है ना, 10वीं के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया, है ना। पहली होता है ना, पहली उजराग देता है, उस प्रतियोगिता में क्या लिया, वो भाग लिया। कहता है कि यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 ज्यादा है, मतलब कि टोटल विद्यार्थी 10 गो, अभी 14 गो थे। साफ बोल दिया कि लड़का जो है, लड़का लड़की सब मिला के 10 गो है, विद्यार्थी 10 गो है और 14 गो कर रहा है। मतलब ये बोलना चाह रहा है कि जो 10 गो लड़का लड़की मिलके है ना, उस 10 गो में लड़का भी होगा, बॉयज भी होगा, और लेकिन गर्ल्स जो है बॉयज से 4 ज्यादा है, बॉयज से 4 ज्यादा है। तो तुमको पता है लड़का के गो है? तो भैया अपना माइंड नहीं लगा ना, माइंड लगा तो कोई मतलब 10 गो संख्या को अगर बोलते हैं कि 150 तो है, तब क्या होता? चलो हल्ला ने, चलिए सुनिए क्या बोला, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से कितना अधिक है? 4 अधिक है। तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या, लेकिन किस विधि के द्वारा से? इक्वेशन निकालते हैं हम सिर्फ, और कुछ नहीं करेंगे। चलिए, तो ना हमको लड़कों की संख्या पता है और ना ही हमको लड़कियों की संख्या पता है, तो हम लिखेंगे माना कि लड़कों की संख्या, ये हल्ला करेगा तुम लोग, लड़कों की संख्या क्या और लड़कियों की संख्या मान लेते हैं हम लोग, क्या क्या दिक्कत है? लड़कियों की संख्या क्या मान लेंगे हम लोग? और एकदम गौर से समझना, ये फिर समझ में नहीं आएगा इसका, है ना। देखना क्या बोल रहा है प्रश्न में, क्या बोला, क्योंकि अब तो एक्सरसाइज पे आ गया हम लोग, एक्सरसाइज से कोई मजाक नहीं, है ना। यहां ध्यान से सुनो, प्रश्न में बोला कि लड़कों की संख्या से लड़की की संख्या 4 ज्यादा है ना, यही ना बोला। यानी कहने का मतलब है लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, यही ना बोला है सवाल, है ना। लड़की की संख्या जो है लड़कों की संख्या से कितना है? 4 अधिक है। मान लेते हैं कि लड़कियों की संख्या क्या मानते हैं यार? x मान लेते थे, क्या दिक्कत था, है ना। और इसको हम लोग y मान लेते हैं, मतलब लड़कों की संख्या को y मान ले, लड़की की संख्या को x मान ले, उससे कोई तकलीफ नहीं, किसी को भी मान सकते हैं, ठीक ना। लेकिन अच्छा लगता है जब हम लोग सिस्टमेटिक ढंग से लिखते हैं तो, ठीक है। अब देखो लड़की की संख्या क्या है बताओ? x है। लड़की की संख्या क्या है और लड़कों की संख्या क्या है? क्या दोनों बराबर है? दोनों बराबर नहीं है। क्यों नहीं बराबर है? क्योंकि लड़का इससे 4 कम है,
इससे 4, और लड़की इससे 4 ज्यादा है। तो लड़का बोल रहा है कि भैया हमको आपके बराबर आना है। बहनी बहनी हमको आपके बराबर आना है भैया, तो गुना कर लो। खुद को पागल आदमी क्या बे, जुटेगा कि गुना होगा बताओ? जुटेगा ना यार। हमारे पास 5 रसगुल्ला और तुम्हारे पास 2 रसगुल्ला, तो हम लोग 5 को चाहिए, तो क्या करें? 3 से गुना करते हैं, 3 जोड़ देंगे तुमको और 3 को रसगुल्ला दे ले। देखिए सुनिए बात को, 2 काम कर सकते हैं। अगर दोनों को बराबर करना है यानी तो 4 लड़की को भगाइए, मतलब घटाइए, यानी तो 4 को लड़का और बुलाइए। यही हो सकता है, इसके बाद कुछ नहीं हो सकता है। तुम चाहते क्या हो, बुलाएं या भगाएं? एक तो लड़की अपने कम है, लड़के के बराबर करते, लड़के को बुला लेते हैं। उल्टे काय पढ़ लेता है वो लड़की में जोड़ दिया हम। चले, मतलब कि लड़का वाई है, लड़की एक्स है यहाँ पर। तो लड़का बोलता हमको आपके बराबर आना है, तो 4 जोड़ दीजिए मैंने, और वो लड़का 4 को। सही है, अब कोई तकलीफ है? तो लड़का में हम और 4 को बुला लिए। चलो अब हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते थे। यहाँ पर क्या होगा, इसको हम इधर भेजेंगे, बोले तुम इधर आओ, तो x माइनस में y बराबर में क्या आ गया, इक्वेशन 1, इक्वेशन बन गया इक्वेशन। क्या तकलीफ था? आसान है कि नहीं आसान है ना? आगे थोड़ा दिक्कत होगा। आगे क्या बोला, आगे बोला है हम यहीं पर लिखने का कोशिश करते हैं ताकि अच्छा रहेगा। इसको हम यहां लिख देते हैं, ठीक ना? इधर जगह बच जाएगा हमको। चलो देखो यहां ध्यान से, ये है हमारा पहला स्थिति। ये क्या है? पहला स्थिति, मतलब स्थिति नंबर 1। स्थिति नंबर 1 है। ये क्या है नुनू? स्थिति नंबर 1 है। कोई तकलीफ है किसी को? नहीं ना है। और स्थिति नंबर 2, आप देखो क्या बोल रहा है, देखने तो। स्थिति नंबर 2 में क्या बोल रहा है पता है? सबसे पहले ही बोल दिया वो कि टोटल विद्यार्थी के गो, पहले ही बोल दिया वो। इसको हम स्थिति नंबर 2 मान लिए, लेकिन पहले मानना चाहिए कुल विद्यार्थी का संख्या, कुल विद्यार्थी की संख्या क्या है? टोटल विद्यार्थी के गो है, 10 गो है। मतलब लड़की प्लस में लड़का मिला के क्या बन गया? टोटल 10। इक्वेशन नंबर 2 लो। अब बनाइए, अब ग्राफ विधि बनाइए। क्या था? कोई तकलीफ है? बहुत आसान था कि नहीं था बताओ? किसी को तकलीफ है तो बोलिए। नहीं ना है, एक एक करके पूछ रहे हैं कोई तकलीफ है, कोई तकलीफ है, कोई तकलीफ है। हम सबसे बोल रहे हैं ना। अब जब हम टेस्ट लेंगे, सेम सवाल दे दिए और उस समय तकलीफ हो गया, तो बताओ हम उसके साथ क्या करें? अभी भी हम पूछ रहे हैं, क्या सभी विद्यार्थी को समझ में आया ना? है एक एक करके, है ना? कि देखो पैसा देते हो वाजिब, पैसा वाजिब देते हो वाजिब, तुम लो ज्ञान, है ना? समझ गए तो कोई दिक्कत ना, अच्छी बात है। आशा करते हैं कि अगला सवाल ही तुमको समझ में आ जाए। तो इसको ग्राफ विधि से क्या बना लीजिएगा? ग्राफीय विधि से क्या कीजिए? विधि से हल करें, हल ग्राफीय विधि से हल करें।
अच्छा तुमको घर जाते जाते वीडियो अपलोड हो जाएगा वो वाला फर्स्ट वाला, और बाकी वो वाला कहाँ खोजेंगे देखे। चलो देखो आगे दूसरा, आज कम से कम दोनों कंप्लीट कर लो। चलो देखो क्या बोला है, 5 पेंसिल और 7 कलम का मूल्य कितना रुपया। ज्यादा समझने को ध्यान देना है, ठीक है, छपा नहीं रहे तुम लोग। तो हम 5 गो पेंसिल है और 7 गो, टोटल कितना रुपया दोगे। अब बोला अगर उल्टा कर दे, 7 गो पेंसिल और 5 गो कलम तो 46 टका लगेगा भैया। क्या लगेगा? 40 रुपया। हो सकता है पेंसिल का दाम ज्यादा हो, है ना, कुछ भी हो सकता है। अगर 7 गो पेंसिल लीजिएगा और 5 गो कलम लीजिएगा 46 टका। हो सकता है पेन का दाम ज्यादा हो, किसी का भी दाम ज्यादा कम हो सकता है ना। आगे देखते हैं हम लोग। तो हम लोग किसी का भी पता है हम लोग को कि क्या है नहीं है, तो हम लोग मान लेते हैं। फिर उसी तरह फिर माना कि पेंसिल का मूल्य क्या मानेंगे, x रुपए है। क्लियर है बात को? किसी की तकलीफ, ध्यान हटा, दुर्घटना घटा, सोच लेना। आगे देखिए, अब कलम का मूल्य क्या हो जाएगा, कलम का मूल्य हो जाएगा y रुपया। मान लिए प्रथा चल रही है एक्स वाई मानने का, उसी प्रथा पे हम लोग भी हैं, है ना। अगर एक लिख दें क्या, माना कि 1 पेंसिल 1 कलम का मूल्य, और अच्छा हो गया, है ना। 1 पेंसिल का मूल्य x रुपए, तो 2 पेंसिल का मूल्य 2x, 3 पेंसिल का मूल्य, 4 पेंसिल का मूल्य, 5 पेंसिल का मूल्य और 7 पेंसिल का मूल्य, तो 7 गो पेंसिल है, सॉरी 5 तो है ना। तो प्रश्न में क्या बोला, प्रश्न से स्थिति नंबर 1, स्थिति नंबर पहला कंडीशन है ना, पहला कंडीशन में बोला कि 5 पेंसिल, कितना पेंसिल, 5 पेंसिल और 7 कलम का मूल्य, कलम का कितना रुपया दिया इन्होंने, 50 रुपया दिया है। तो 5 गो पेंसिल का मूल्य 5x, समझ रहे बात को, 5 गो पेंसिल का मूल्य 5x और 7 गो कलम का मूल्य 7y। टोटल मिला के कितना पैसा, इक्वेशन 1 बन रहा है। आसान है कि नहीं आसान है? अरे एगो पेंसिल का मूल्य x टका, 2 गो x, सही बात है कि नहीं है? बहुत आसान है, बहुत एकदम है। अब देखो स्थिति नंबर 2, बगले में लिखते क्या, सुनो पटाख से। चलिए स्थिति नंबर 2 में क्या बोल रहा है, स्थिति नंबर 2 कहा कि 7 गो पेंसिल है, 7 पेंसिल और 5 कलम का मूल्य कितना है, 46 रुपए है, 46 रुपए है। 5 पेंसिल और 7 पेंसिल और 5 कलम का मूल्य कितना रुपया है, 46 रुपया है कि नहीं, 46 रुपए है। कोई तकलीफ है? चलिए इसको हम लोग सीधा लिख देते हैं, ठीक रहेगा, ठीक है। किसी को दिक्कत है? चलिए हो गया। 7 पेंसिल और 5 कलम का मूल्य कितना है, 46 रुपए है। कोई तकलीफ नहीं है। आगे देखिए, जब हम बताएं 1 पेंसिल का मूल्य x रुपए, तो 7 पेंसिल का मूल्य कितना रुपया, 7x होगा कि नहीं होगा जी, 7x हुआ, और इसका क्या हो जाएगा, 5y हो जाएगा। टोटल मिला कितना हो गया, इक्वेशन 2 बना कि नहीं बना, आरो कुछ बना के देंगे, ग्राफीय विधि से हल करें से
ग्राफीय विधि से हल करें। हाँ, ग्राफ कॉपी भी होता है, ग्राफ कॉपी भी होता है। क्या बोले? तो ग्राफ कॉपी खरीद लेना, कितना ₹2 मिलता है। हाँ? 5 का मिलता है। ए नुनू यहाँ ए हल्ला करे लगे तो लगे लगा मछली बेचने लगता है। 140 टका, 140 टका, सीलन 150, चीची आने लगता है बाग में। चलो यहाँ देखो, यहाँ एक तो तुम लोग एकदम नास्तिक बच्चा सब, नॉन वेज खाता है एकदम, एक नंबर के तुम लोग एकदम कुत्ता बिलाए खा रहा है तुम लोग। क्या खा रहा है तुम लोग? राक्षसी भोजन। तो राक्षसी भोजन खाएगा आदमी तो राक्षसी वाला ने बुद्धि आएगा, जहां देखेगा उसको हपकने का मन कर जाएगा। लड़की लोग होबे करता है, झगड़ा करने वजह हपक लेगी दम। इसका है लड़की का एकदम शुरुआती से नौटंकी का आदत होता है। कितना खराब की बात है, करे कितना खराब बात बोल रहे सर। मच्छर जो है, कौन सा मच्छर काटती है, मादा या पुरुष? खून चूसना उसका काम है, चाहे वो औरत हो चाहे वो मच्छर हो। तब एक बताते ही वाला, ठीक है। ये देखो नुनू, यहाँ पर सवाल है, तो दो लिखते हैं। पहला सवाल सुनो, ये नुनू, ये सवाल है आपके पास, ये सवाल है ना, इक्वेशन 1 बोलो, और इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इक्वेशन 2 बोलेंगे। तो हम बोलेंगे कि बताइए इसमें A1 क्या है? तो A1 आपका 5 है। हम बोलेंगे B1 क्या है? और C1 8 है। बहुत अच्छा। हम बोलेंगे A2 बताओ, तो बताओ B2 6 और C2 -9। हम लोग क्या इस पे तुम बैठा सकते हो क्या? है इतना तुमको क्षमता बैठाने का? बैठा सकते हो इसको? सही बोल रहा है। देखो बैठाते हैं हम, देखो गलती बन रहा है क्या? 5/7 बराबर -4 में क्या हो जाएगा? -4/6 हो गया ना जी, इज इक्वल टू 8/में हो गया। बता कि बराबर है तीनों? बराबर तीनों नहीं है, यानी A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/में C2। और देखो अगर इस टाइप से अगर कहीं मिल गया तुमको, इस टाइप से अगर कहीं भी मिल गया कि तीनों में से कोई बराबर ना हो, बीच वाला अगर यही बराबर है तो काहे हल करेंगे भैया? क्यों हल करेंगे? हम वहीं छोड़ेंगे, अब बोरा लेंगे तुरंत चल जाएंगे। अरे तुम लोग, हम लोग गांव का बच्चा है तो बेग ने वो बस्ता बोलते हैं, बस्ते बोलते हैं। बनाए, इसका कोई हल नहीं है, इसका कोई हल नहीं है। ये जैसे लिखेंगे अब फाट से एकदम बुरा रिश्ता समझो घर। क्यों? अरे भैया हाल नहीं तो कितनी बने भाई, मेरा कितना बनाओ तुम इसको। 11 क्लास में ऐसा भी आएगा जिसका हल नहीं है, उसको भी बनाना होगा सारा। तो नहीं सीखेगा क्या तुम्हें? तो क्या है, अजीबे लड़का तुम हो।
हाँ तो अरे धीरे धीरे तुम जवान होगे तो सवाल भी जवान होगा, और सवाल जवान होगा तो तुम घिसा घिसा के मारेगा। चलिए इसी तरह 2 बनाइएगा, इसी तरह 3 बनाइएगा, ठीक है, बन जाएगा नाम। तो आज हम जितना टारगेट लेते हैं उतना टारगेट पूरा हुआ। आशा करते हैं कि तुम लोगों को क्लास ये पसंद आया होगा, समझ में भी आया होगा, और समझ में आया होगा तो बनाने की कोशिश करना, ठीक है। तो ठीक है, तब तक के लिए जय श्री राम। मिलते हैं कल इसी समय इसी वक्त, मास्टर से मुलाकात होगा तुमको कल।